अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कद्दू और चने की दाल। गर्मियों में तो वैसे हर घर में ही बनती है और टेस्टी भी बहुत बनती है। तो आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं। इसमें हम प्याज नहीं ऐड करेंगे, बस टमाटर और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो टमाटर जब तक थोड़े से सॉफ्ट होंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे। थोड़े से पानी के साथ अदरक लहसुन वगैरह डाल के और इसमें हम ढक्कन दे के रख देंगे ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू हो जाए। वैसे भी कद्दू के सालन में अदरक लहसुन की जो है ना खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो प्याज की जगह ना अदरक लहसुन लास्ट में डाला करें। तो यहाँ पे कद्दू वगैरह जो है वो मैंने काट के रखे हैं और चने की दाल जो है वो मैंने उबाल के रख ली है। इसको उबालने का ये था ना कि वैसे तो मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे भी डाल के पका सकती थी, लेकिन कद्दू जो थे ना वो थोड़े कच्चे कच्चे से थे तो वो ज़्यादा जल्दी गल जाते और चने की दाल ना गली होती, तो इसलिए मैंने चने की दाल को थोड़ा सा गला लिया था। बाकी जो हमारे किचन के डेली रूटीन के मसाले होते हैं हम वो मसाले ऐड करेंगे। सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है और सुर्ख में नमक है। ये मसाले ऐड करके तो हम इसे अच्छे से पहले मसाले की भुनाई कर लेंगे, जिस तरह हर सालन के लिए करते हैं। तो मसाले की भुनाई करने के बाद जो है हम आगे बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो होती हैं उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस हमारा मसाला जो है उसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। ये देखें ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दू ना मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटे हैं, थोड़े से मोटे काटे हैं ताकि ये ना बिल्कुल इसमें मिक्स ना हो जाए सालन में या घुल ना जाए, थोड़े से साबुत रहे, इसलिए मैंने इस तरह के काटे हैं। तो बस अभी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। कद्दू डालने के बाद जो है इसकी हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे। अच्छा, अगर वैसे कद्दू छोटे साइज़ के हो ना, वैसे भी सीज़न है, नए नए आ रहे हैं तो जल्दी गल जाते हैं, तो इसमें भुनाई में ही आलू की तरह ये ना जल्दी गल जाएंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से गला सकते हैं। तो अभी हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे 1 से 2 दफ़ा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें जो थी वो ऐड कर दी हैं। तो कद्दू में थोड़ा सा पानी होता है और ये अपना पानी खुद ही छोड़ देता है, तो इसलिए कभी पानी इसमें डाला करें क्योंकि ये अपने ही पानी में खुद ही गल जाता है। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर ढक्कन दे के रखूँगी ताकि ये गल जाए। देखें मसाला भी अच्छे से गला हुआ है और कद्दू भी इसमें अच्छे से गल गए हैं। तो अगर यहाँ पे ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़े से और ये सॉफ़्ट हो जाए। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला, और इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे। तो बस ये जैसे ही अब सॉफ़्ट हो गए हैं, ये देखेंगे कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। इसमें हम अब डाल देंगे चने की दाल। तो चने की दाल जो है वो हमारी ऑलरेडी पहले से ही बॉयल हुई हुई है, तो इसलिए उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सालन हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस अभी हम इसमें जो है दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करके हम इसको बिल्कुल मध्यम आंच पे रख देंगे या फिर आप इसे अंगारों पे छोड़ दें, तो ये इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे हम इसमें गरम मसाला भी पीस के ऐड कर देंगे। अच्छा, धनिया भी आउट ऑफ सीज़न हुआ है तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता सालन में, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसमें हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं। तो बस हमारी जो आज की वीडियो थी यही थी, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी थी विलेज स्टाइल में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बस अभी हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। सालन हमारा हो गया रेडी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।